डियर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा 10 साल से कम की उम्र का है या ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल से कम की उम्र का, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे अपनी मर्ज़ी चलाने लगते हैं, फिर वो माँ बाप की इतनी ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो अगर आपका बच्चा 12, 13, 14, 15 साल से कम की उम्र का है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही हमको एक ऐसी आदत डलवानी पड़ेगी कि जो भी उनके साथ होता है वो हमको आकर बताए। अभी मैं स्कूल की एक वीडियो देख रहा था तो मेरे को अपनी स्कूल की एक बात याद आ गई। जब मैं स्कूल में था 6th क्लास में, तो हमारे स्कूल में क्या था उस टाइम पे, वैसे तो प्राइवेट स्कूल था लेकिन बॉयज़ वॉशरूम ना बहुत गंदे रहते थे। तो मैं पहले तो 1st to 5th तक तो मैं वहीं पर गया, लेकिन जब हमारी बिल्डिंग चेंज हुई 6th क्लास से, तो उसके बाद मेरे को स्टाफ का वॉशरूम पता चल गया, तो मैं स्टाफ के वॉशरूम में चला जाता था। तो एक बार क्या हुआ, 6th क्लास की बात है, मेरे को वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं, जो पोछा लगाते हैं, उन्होंने देख लिया उन अंकल ने। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था, मैं अपना उस वक्त निक्कर हुआ करता था, तो मैं निक्कर ऐसे ऊपर कर रहा था, इतने में उन्होंने देख लिया मेरे को और मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींचने लग गए कि इस वॉशरूम में तू क्या कर रहा है, तेरे को अभी सर के पास लेके चलता हूँ, चल। कोई बात नहीं, ठीक है, सर के पास लेके जा भाई। और मैं स्टाफ के वॉशरूम में आया, मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन मेरे को निक्कर तो ऊपर करने दे। उन्होंने मेरे को निक्कर भी ऊपर नहीं करने दिया और मैं एक तरह से नंगा था और मेरे को ज़बरदस्ती वॉशरूम के बाहर खींच के ले जा रहे थे। मैं चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, वॉश बेसिन पकड़ लिया मैंने, कभी दरवाजे का कुंडी पकड़ ली कि नहीं मेरे को बाहर, मैंने निक्कर नहीं पहना था, मेरे को बाहर लेके जाने लगे और मैं बहुत रो रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने मेरे को फिर छोड़ दिया, मैंने निक्कर जल्दी से ऊपर किया, फिर वो मेरे को टीचर के पास ले गया, उन्होंने मेरे को डांटा वांटा, जो भी पीटते थे उस वक्त, तो ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन लेकिन ये मेरे को नहीं पता था कि मैंने गलती करी है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता था कि घर में आके ये बात बता सकते हैं और बतानी चाहिए थी मेरे को। क्योंकि जो वो अंकल, अगर मैं उस वक्त चिल्लाता नहीं या ज़ोर से ज़बरदस्ती नहीं करता उन अंकल के साथ, तो वो मेरे को नंगा ही बाहर लेके चले जाते पूरे कॉरिडोर में या टीचर के सामने तक। मेरे को नहीं पता क्या होता, फिर वो कैसा ट्रॉमा लगता, मैं उससे निकल पाता नहीं निकल पाता, फिर कभी स्कूल भी जा पाता या नहीं जा पाता, या जाता तो मेरे साथ फिर कितनी बुलिंग ज़्यादा बढ़ जाती, तो बहुत कुछ हो सकता था। तो जो वो अंकल करना चाह रहे थे, मेरे को ऐसे निककर नीचे में बाहर ले जाना चाह रहे थे, वो मेरे को नहीं पता था कि कितना गलत कर रहे हैं वो अंकल। तो मेरे को वो बात आके घर पे बतानी चाहिए थी और तब तक तो कुछ नहीं पता था। लेकिन आज मैं पेरेंट्स से बस इतना कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही आपका बेटा या बेटी जो भी है, उनको ये आदत डालो कि वो जो भी हुआ स्कूल में वो सब आपको बताए। जब भी वो स्कूल से आए तो उनसे हमेशा बैठो उनके साथ आधा एक घंटा और उनसे बात करो, उनसे पूछो कि आज क्या हुआ स्कूल में। वो बोलेंगे कुछ खास नहीं है, नॉर्मल, तब भी एक एक चीज़ पूछो कि कुछ अलग हुआ, कुछ भी हुआ, आज बच्चे क्या लाए थे टिफ़िन में, आज क्या हुआ, कितने बजे खाना खाया, कौन सी टीचर ने शाबाशी दी, किसी ने डांट पीटी, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन ये रूटीन बना लो, क्योंकि 1st to 12th या LKG UKG से लेकर 12th तक हम इतना ज़िंदगी का इतना सारा समय स्कूल में बिताते हैं। तो ये समझना बहुत गलत होगा कि सब कुछ नॉर्मल रहता है हमेशा, क्योंकि बच्चे इतना कुछ झेल जाते हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते स्कूल में, हमें पता तक नहीं चलता है वो कितना कुछ झेल जाते हैं। बुलिंग होती है और बहुत कुछ होता है, मेरे साथ भी बुलिंग होती थी, लेकिन ये भी नहीं पता था कि किसी को बता भी सकते हैं या किसी को बताना चाहिए, क्योंकि कोई पूछता भी नहीं था, ना ही हमें आदत थी किसी को कुछ बताने की या शेयर करने की। तो बस पेरेंट्स से इतना बोलना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी बच्चे घर आए तो उनसे पूछना कि क्या हुआ आज, कैसा रहा स्कूल, कैसा रहा दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, चलो ठीक है, बढ़िया वीडियो बना ली, अच्छी बात, अच्छी जानकारी दी भाई तूने और बात ख़त्म हो गई। लेकिन नहीं, असली इम्पॉर्टेंट बात तो अब है, जो इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अक्सर जब भी कुछ फ्री में मिल जाता है ना, तो उसकी इतनी कदर नहीं होती, चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वो कदर कर ही नहीं पाता इंसान। उसकी कदर महसूस होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो फ्री में मिल जाता है। तो ये जो बच्चों का भरोसा है,
ये जो बचपन से आपने आदत डालोगे अब से मेरी वीडियो देखने के बाद से, तो बच्चे आपको सब कुछ बताने लग जाएंगे। कुछ कुछ गलत होएगा, कुछ कुछ सही होएगा, कुछ अपनी वो गलतियाँ भी बता देंगे, बच्चे मन के सच्चे। तो वो आपको सब कुछ बताने लग जाएंगे। एक तरह से आपको उनकी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स पता होने लग जाएंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। बचपन से उनको आदत होगी, तो जो बातें उनको छुपानी चाहिए, जो नहीं बतानी चाहिए, वो भी वो बता देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन इसमें अब आपको ये नहीं करना कि चलो भाई मौसी को बता देते हैं, अपनी बहन को बता देते हैं, या घर में कोई गेस्ट है उनके सामने मजाक उड़ा देते हैं, इसकी तो पैंट उतार दी, इसने तो पैंट में सुसु कर दिया। जो ट्रस्ट जो बनेगा फ्री में आपका, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके लिए, आपको हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ेगी। बता हमको क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों सुसाइड करना चाह रहा है, बता हमको क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों किसी से बात नहीं करता जब वो 18-20 साल का होएगा। इस उम्र में आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको फ्री में ट्रस्ट मिल जाएगा उनका। तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो आप सोच भी नहीं सकते कि इसको कितना मुश्किल है निभाना। उनकी सारी बातों को सीक्रेट रखना हमेशा, उनकी सारी बातों को सुनना, समझना, और जो उन्होंने गलती करी है उस पर डांटना भी नहीं, मारना भी नहीं, उनको प्यार से समझाना। क्योंकि जिस दिन उनका ये भरोसा टूटा, आप यकीन मानो, लिख के ले लो मुझसे, कि कल को अगर वो भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो, लेकिन वो सुसाइड भी करना चाहेंगे ना, तो भी आपको कुछ नहीं बताएंगे, एकदम खामोश रहेंगे आपके सामने, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहेंगे और अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि स्कूल में या ज़िंदगी में आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी हो, तो उनके मन की बातें जानने की कोशिश करो, हमेशा उनसे पूछो, उनके साथ समय बिताओ कि क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, स्कूल में, ट्यूशन में, प्लेग्राउंड में, या जहाँ भी वो जाते हैं घर से बाहर। बचपन से ये आदत डालो, और उसके बाद उनकी सारी बातें सुनो, समझो, और हमेशा इतनी सीक्रेट रखो जैसे कोई देश के बहुत बड़े सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हो, एकदम ऐसे संभाल के रखो। क्योंकि बचपन में आपको नहीं पता चलेगी कौन बच्चा कितना सेंसिटिव हो, बड़े होने पे जब पता चलेगा ये अकेला रहता है, ये इंट्रोवर्ट टाइप है, एक्सट्रोवर्ट, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। बचपन में आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितना सेंसिटिव है, ये कितना ज़्यादा डरता है, कितना ज़्यादा मासूम है, कितना ज़्यादा शर्माता है। ये सब आपको बचपन में, अगर आप गलती से किसी से कुछ शेयर कर दोगे तो ये आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर खामोश हो जाएंगे, फिर कल से कुछ नहीं बताएंगे। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और सबसे बड़ा गुनाह होगा जो आप अपने बच्चों के साथ कर पाओगे पूरी ज़िंदगी में, कि उनका भरोसा तोड़ दोगे। तो इसलिए उनसे पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर रोज़ आधा घंटा, और फिर उन बातों को इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह हमेशा अपने साथ संभाल के रखो। किसी को मत बताओ उनकी बातें, किसी को भी नहीं। चाहे कोई दूसरा पेरेंट अपने बच्चों के बारे में बता रहा है, तब भी किसी को ये बात मत बताओ कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप किसी ऐसे पेरेंट को जानते हो तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि अगली बार किसी और बच्चे को सफ़र ना करना पड़े। उसको एटलीस्ट इतना मालूम रहे कि जो भी उसके साथ हो रहा है ये सही है गलत, वो बता सकता है किसी को घर पे जाके, और उसको बताना चाहिए। राम राम।